DR13 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोमवार को देहरादून के दून मेडिकल हॉस्पिटल के सभागार में नर्सिंग अधिकारी को वरिष्ठ नर्सिंग पदाधिकारी पदोन्नति के साथ साथ बैज लगाकर भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर KC पंत ने वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और नर्सिंग स्टाफ का हौसला बढ़ाया और कहा कि नर्सिंग स्टाफ का प्रमोशन से उनके विश्वास में और बढ़ोतरी हुई है। और तीसरी लहर की तैयारी को लेकर बताया गया है कि हमारा नर्सिंग स्टाफ ने पहले ही कोरोना को हराया है, अब भी पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम में नर्सिंग स्टाफ ने भी एक दूसरे को फूल और गुलदस्ता देकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजय खंडूजा ने। देखिए क्या माहौल है, कितने प्रसन्न हैं सब लोग। प्रमोशन तो होना ही चाहिए और टाइमली होना चाहिए, उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है और सब में विश्वास बना रहता है, उत्साह बना रहता है, काम में मन लगता है, काम की क्वालिटी बदल जाती है, अच्छी हो जाती है। हम सब लोगों की यही इच्छा है कि जब हम सर्विस में आते हैं तो नियमानुसार जो भी निर्धारित समय है उसमें प्रमोशन होना चाहिए, उससे जिम्मेदारी बढ़ती है और लोगों को उत्साह, जैसे मैंने बताया, और काम करने में मन लगता है। और नीचे जो जूनियर स्टाफ है उसको भी ये आशा रहती है कि आगे आने वाले समय में मैं भी प्रमोट हो जाऊंगा या हो जाऊंगा। नर्सिंग स्टाफ की सबसे पहले इम्पैक्ट यही पेशेंट्स के साथ करती है, कई बीमारियों से सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में मतलब हर समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जिससे उनका मनोबल। नहीं, कार्यक्रम के साथ अगर वजह भी अच्छी हो तो फिर तो उत्साह बढ़ता ही है। जैसे इससे अच्छी वजह क्या होगी कि सब लोग आज प्रमोट हो रहे हैं, जो भी ये खा रहे हैं उसमें उसका स्वाद उनको मिल रहा है और उसकी वजह है यही कि ये जो है कितने इंतज़ार के बाद आज इस स्टेज में पहुँचे हैं, कितनी मेहनत इन्होंने किया होगा, कितना काम करती हैं ये। 24 घंटे में 18 घंटे ये अस्पताल को देती हैं, इनसे ज़्यादा कोई बीमारी के बारे में नहीं जानता। और कितने लोगों को इन्होंने समझाया होगा, कितने लोगों को बताया होगा कि आने वाले समय में क्या करना चाहिए। ये इससे कहीं ज़्यादा पाने के हकदार हैं। सर आज से 15 से 18 साल के लिए चालू हो गया है, क्या तैयारियां हैं सर? देखिए अब हम फिर से तैयारी कर रहे हैं और इन सब का सहयोग हमें मिलेगा, पहले भी मिलता रहा। ये सब एक्सपर्ट हैं और अपने काम में बिल्कुल दक्ष हैं, तो अगर ये हमारे साथ रहेंगी तो हमारी सारी तैयारियां जो हमने की हैं उसका सदुपयोग क्लिनिकली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा हम कर पाएंगे और हम ये जो महामारी आ रही है इसको भी हम पहले की तरह जीत लेंगे। अच्छा, विशेष कोई आप लोगों ने सावधानियां रखी हैं? जैसे कि पिछली बार नर्सों को बहुत कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। देखिए ये सावधानियां तो हम लोग हमेशा ही रखते हैं, लेकिन ये है क्योंकि इन्फेक्शस डिसीज़ एकदम से ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, टेक्निकली साउंड हैं, प्रमोटेड हैं, सब अपने विषय को समझती हैं, तो जो भी प्रिकॉशन रखनी है अपने को इन्फेक्शन बचाने से वो ये रखेंगी। लेकिन हम लोग जिस प्रोफेशन में काम करते हैं उसमें ये हम कभी नहीं सोचते कि हमें ये मरीज से ये छुआछूत की बीमारी लग जाएगी। ये बिल्कुल मेडिकल एथिक्स के साथ काम करती हैं। हिपोक्रेटिक ओथ जो होती है वो इन लोगों ने ले रखी है और ये जीवन भर उसका पालन करती हैं, इसलिए इन सब बातों का इनके काम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत खुशी हुई, 17 साल बाद हमें इतना खुशी का चांस मिला है, हम बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि जो हमें आज रेड बिल्ला पहन के हमें खुशी महसूस हो रही है वो हम आपके नहीं कह सकते। हम इतनी सारी हमारी बहनों को 17 साल बाद का मौका मिला है, हम खुशी का इतना जश्न हो रहा है हमारे लिए, ये हम स्पीचलेस हैं। मैम आपको कैसा लग रहा है? आप बड़ी खुश नजर आ रही हो, सम्मान पाते बैच जो आपको मिला है। कैसे ऐसे लग रहा है जैसे एक फौजी जंग जीत के आता है ना, 17 साल की जंग के बाद ऐसे लग रहा है कि आज फतेह का झंडा लहराया हमने। बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई है हमारी, पर हम इससे भी अच्छा और करके दिखाएंगे और बहुत कुछ है। मैं तो आई एम स्पीचलेस। मैम आज के कार्यक्रम का बिल्ला दिया गया, सबको सम्मानित किया गया, कैसे देखते हैं प्रोग्राम? बहुत खुशी हो रही है हमारे पूरे संवर्ग में और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत खुश हैं सब लोग, बड़े उत्साहित हैं क्योंकि 17 साल बाद ये पदोन्नति हुई है। नर्सिंग अधिकारी जो थे हमारे वो आज वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी बने हैं और हम लोगों का एक प्रोटोकॉल होता है कि यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म के साथ बैच पहनते हैं। तो पहले नर्सिंग अधिकारी का जो बैच था अब वो वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी का बदल गया है। तो वही बैच सेरेमनी आज की गई यहाँ पे और सबको बधाई दिया। लेकिन ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है सब? देखिए, जो हमारा काम है वही हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि हमारा काम ऐसा, हम फाइलों को डील नहीं करते, हम कागज़ों को डील नहीं करते, हम इंसानों को डील करते हैं। और जब कोई इंसान दुखी आता है और वो खुश होके जाता है तो वो जो संतोष मिलता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही हमारे लोगों को ये प्रेरणा देता है। और ये काम बड़ा ही मुश्किल है। इस काम में जितनी कठिनाई इसे करने में है उतना ही इसमें जोखिम भी है। इन्फेक्शन होते हैं तरह तरह के, रात दिन की ड्यूटी होती है। हमने खबर करी थी तो कई महिलाओं को, आपकी नर्सिंग स्टाफ को भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। 100% लोग पॉजिटिव है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव है, उनके घर वाले पॉजिटिव है, कईयों ने अपने घर वालों को खो भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ है। हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और ईश्वर की कृपा रहेगी तो बहुत अच्छे से निभाती हैं। जैसा कि अभी हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं, कभी भी ऐसा नहीं कि ड्यूटी से छोड़ के अध्यक्ष पद को ही अपना निर्वहन करते रहे उसके कार्य को, ऐसा नहीं है। अपनी ड्यूटी भी निभाती हैं और हमारे जो संघ को मजबूती देने के लिए प्रयासरत रहती हैं। रात रात तक ड्यूटीज़ करना, फिर उसके बाद सचिवालय में किसी समय मिलता है, कभी कभी मिलते हैं हमें जो मंत्रीगण हैं या फिर जो भी अधिकारीगण हैं, वो जो समय देते हैं उसी समय पे ये हमारे साथ पहुंचती हैं। हमारे अध्यक्ष का पूरा सहयोग है इस। ऐसे ही समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।